वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। इस बार के बजट में टैक्स छूट से लेकर स्टार्टअप्स, किसानों और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। आइए जानते हैं इस बजट की खास बातें। इनकम टैक्स में राहत, अब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब की भी घोषणा की। अगले हफ्ते सरकार नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी। नौकरियों के लिए बड़े ऐलान, फुटवियर और लेदर उद्योग के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू होगी, जिससे 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 4 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा। स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सरकारी मदद मिलेगी, जिससे नए फंड की स्थापना होगी। महिलाओं को मिलेगा आर्थिक सहारा। 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना लागू होगी। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव, 5 IIT में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। IIT पटना का विस्तार होगा। सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाए जाएंगी। 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाए जाएंगे। ग्रामीण सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। PM रिसर्च फेलोशिप स्कीम के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। युवाओं के लिए 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग बनाए जाएंगे। हेल्थ केयर पर विशेष ध्यान, 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म किया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी गई है। किसानों के लिए बड़े ऐलान, PM धन धान्य योजना लॉन्च की गई। असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना होगी। पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े 3 यूरिया संयंत्रों को फिर से चालू किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित होगा। मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में एक मखाना बोर्ड बनेगा। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, स्वदेशी तकनीक से विकसित 5 छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर 2033 तक चालू होंगे। एविएशन सेक्टर में विस्तार, बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। पटना हवाई अड्डे का विस्तार होगा। 120 नए डेस्टिनेशन के लिए उड़ान स्कीम लॉन्च होगी। क्या क्या हुआ सस्ता, चमड़ा और लेदर प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे। इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दी गई है। कपड़ा, LED टीवी, मोबाइल, लिथियम बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन भी सस्ते होंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड्स मिलेंगे। व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र में नए कदम, निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन मिशन बनेगा। निर्यात क्रेडिट सुधार, सीमा पार व्यापार समर्थन और गैर शुल्क बाधाओं को कम करने के लिए MSMEs को सहायता मिलेगी। इस बजट में मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। वहीं रोजगार, शिक्षा, महिलाओं और किसानों के लिए भी कई योजनाएं लाई गई हैं। अब देखना यह होगा कि इन घोषणाओं को जमीनी स्तर पर कितनी जल्दी लागू किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट मिरर हिंदी।